अगर आपसे कोई कहे भगवान की पूजा भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक हथियार था, क्या बात कर रहे हैं? तो ये सुन के आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा पाठ का त्योहार नहीं है, बल्कि हमारे देश की आजादी में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। और आज वही त्योहार इतना बदल चुका है कि इसका असली मकसद किसी को मालूम ही नहीं है। यही तो बात है, ऐसा क्यों हुआ और क्या ये होना चाहिए था? आइए जानते हैं कि इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई। स्वराज्य का झंडा फहराया था द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया ने। गणेश चतुर्थी हमेशा से हिंदुओं का त्योहार रहा है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्न हरता और बुद्धि के देवता माना जाता है, उनकी पूजा हमारे भारत में हजारों सालों से हो रही है। लेकिन त्योहार पहले घरों में ही मनाया जाता था। लोग छोटे छोटे परिवार मोहल्ले में गणपति बैठाते थे, पूजा करते और विसर्जन हो जाता था। अब कहानी यहाँ से बदलती है। साल था 1893, अंग्रेजों का राज था। उस समय के टाइम कोई भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे और कोई भी मीटिंग भी नहीं कर सकते थे और आवाज उठाना तो नामुमकिन ही था। तभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक आइडिया दिया, अगर अंग्रेज हम लोगों को इस तरह इकट्ठा नहीं होने देते हैं तो क्यों ना भगवान के नाम पर सभी को जोड़ा जाए। यहीं से शुरू हुआ सार्वजनिक गणेश उत्सव। मतलब हर गली हर मोहल्ला मिलकर गणपति बैठाएंगे, सब लोग आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। ऊपर से अंग्रेज कुछ कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि नाम तो भगवान की पूजा का था। असल में इस पूजा का मकसद था आजादी का आंदोलन, लेकिन भगवान के नाम पर। गंगाधर तिलक का इस आंदोलन से क्या मकसद था? तिलक का मकसद साफ था, लोगों को एक करना, हिंदू मुस्लिम में एकता लाना और अंग्रेज को दिखाना कि हम साथ हैं। तब के गणेश उत्सव में सिर्फ पूजा नहीं होती थी, बल्कि लेख पाठ, देशभक्ति गाने, लोगों के भाषण और क्रांतिकारियों की मीटिंग भी होती थी। सोचिए, भगवान गणेश की मूर्ति के सामने लोग बैठकर देश की आजादी की योजनाएं बनाते थे। उस समय ये त्योहार लोगों में हिम्मत और जोश भरने का जरिया था। असल मुद्दा था आजादी। कांग्रेस के गरम दल ने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से सबसे पहले उठाई। ये था असली सच। गणेश चतुर्थी एक त्योहार नहीं था, बल्कि आंदोलन था। लेकिन अब क्या हो रहा है? जहां ये त्योहार लोगों को जोड़ने के लिए शुरू हुआ था, आज ये सिर्फ दिखावे और बिजनेस का जरिया बन चुका है। हर गली में करोड़ों की मूर्तियां, लाखों का साउंड सिस्टम, डीजे, डांस और सबसे बड़ी बात, गणेश उत्सव में पीओपी की मूर्तियां यूज होने लगी हैं, जो ना घुलती है ना मिट्टी में मिलती है, बल्कि नदियों और समुद्र को जहर बना देती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जो पहले की नदियां थी और अब की नदियां हैं, उनमें बहुत फर्क है। गंगाधर तिलक ने ये त्योहार जो लोगों को जोड़ने के लिए शुरू किया था, आज उसी में झगड़े हो रहे हैं। किसका पंडाल बड़ा, किसकी मूर्ति ऊंची, किसका चंदा ज्यादा। सवाल ये है, क्या तिलक ने जो सपना देखा था वो यही था? क्या भगवान गणेश का असली संदेश यही था? दोस्तों, असली सच ये है कि ये त्योहार हमें जोड़ने के लिए बना था, ना कि बांटने के लिए। ये हमें पर्यावरण और समाज की भलाई सिखाता है, दिखावे और प्रदूषण नहीं। आज भी अगर हम मिट्टी की छोटी सी मूर्ति बिठाएं, अगर पूरे मन से गणपति बप्पा मौर्य बोले, तो भगवान वही होंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप गणेश चतुर्थी बनाएंगे या उस सिस्टम से बना किसी का धंधा चलाएंगे?